आज गाजीपुर में एक ऐसी पहल देखने को मिली जिसने समाज को आईना भी दिखाया और बदलाव की नई उम्मीद भी जगाई। ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्या रखी और समाज ने उन्हें सुनने की पहल की। जिस विषय पर कभी घरों में धीमी आवाज में बात होती थी, आज उसी विषय पर महिलाएं खुलकर बोल रही हैं, क्योंकि अब समय बदल रहा है, सोच बदल रही है और समाज जाग रहा है। गाजीपुर में ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं था, यह महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि आज भी गांवों और कस्बों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण कई बेटियां और महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इस चर्चा में केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि जब तक समाज साथ नहीं देगा तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। ग्रामीण विकास संस्थान की महिला कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और लोगों को समझाया कि मासिक धर्म कोई शर्म का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि यदि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलेगा, तभी समाज सही मायनों में विकसित हो पाएगा। एक जागरूक महिला एक मजबूत परिवार बनाती है और एक मजबूत परिवार एक बेहतर समाज की नींव रखता है। आज गाजीपुर से उठी यह आवाज केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, यह हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारी बेटियां बिना डर, बिना शर्म और बिना भेदभाव के अपने अधिकारों के साथ जी सके। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम समाज को यह याद दिलाता है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बंसी बाजार, गाजीपुर। आज मैम सुब्रा होटल में आप द्वारा होम्योपैथिक प्रेस वार्ता रखी गई, क्या बताएंगे, क्या उद्देश्य है इसका? दरअसल ये कार्यक्रम जो है ये ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें मासिक से सुरक्षा कैसे की जाए, सुरक्षित मासिक क्या होता है, कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन किया जाए, ये ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको ये जागरूकता करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चियों को किस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन की जाए, सस्ते कम दामों के जो पैड्स हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, क्या क्या सरकार इसके लिए योजनाएं चला रही हैं, कैसे उन्हें इस चीज़ के लिए उनके मन से जो डर है उसको निकालने के लिए ये एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर होटल शुभ्रा में आयोजित किया गया है। जी, देखा जाए मैम कि पीरियड के समय महिलाओं को दर्द वगैरह होता है, उसके बारे में क्या सुझाव देंगी महिलाओं को? देखिए, ये कार्यक्रम जो था इसी टॉपिक पर था कि पीरियड्स पर सबसे पहले तो हम लोग खुलकर बात करें। ना सिर्फ बच्चियां बल्कि पुरुष भी इस कार्यक्रम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे देश के युवा, खास तौर से बच्चियों ने इस बात खुलकर बात की कि कैसे जो है एक तो पेनलेस पीरियड्स हों, किसी तरह का पीरियड्स में जो होने वाले पेन होता है उस पर कैसे उसको रोका जा सकता है, साफ़ सफाई का जो विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए पीरियड्स के दौरान में, किस तरह से सेफ डिस्पोजल होना चाहिए पैड्स का ताकि किसी भी प्रकार के हमारे जो वातावरण है उसमें गंदगी ना फैले, इसके ऊपर भी जोर दिया गया। और जो महिलाओं में होने वाली तमाम बीमारियां हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, PCOD, बांझपन की समस्याएं, जो केवल और केवल पीरियड्स के प्रति असुरक्षा या फिर खराब पैड लेने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से फैलती है, इस विषय के ऊपर गंभीरता से पूरी व्यापक चर्चा की गई। वही मैम, पीरियड के समय लोगों को पूजा वगैरह में दवा जिसे यूज़ करते हैं रोकने के लिए, उस पर क्या सलाह देंगी? एज अ डॉक्टर, मेरा चिकित्सीय दृष्टिकोण है वो यही है कि इस तरीके की दवाइयों से बचना चाहिए जब तक कि आपके ऊपर कोई भारी कोई समस्या ना आ जाए, कोई बहुत अर्जेंट सिचुएशन ना हो। मेरे हिसाब से इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक चक्र है, ये एक तरह से कुदरत से लड़ने के जैसा है। तो आप जितना कुदरत से लड़ेंगे उसका फलस्वरूप में साइड इफ़ेक्ट और बीमारियां अलग से मिलेंगी। तो ये कोई समझदारी नहीं है, बल्कि आप पीरियड्स को नियमित रहने दीजिए। अगर भगवान को आपको आशीर्वाद देना है तो वो पीरियड्स में भी दे देंगे। मैं महिलाओं के साथ साथ आप पुरुष को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुरुषों की जहाँ तक बात की जाए तो इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगी, पुरुषों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की जो समानता की बात होती है, सामाजिक में पुरुष और महिला को साथ लेने की जो बात होती है, वो शायद इसी रूट लेवल पर स्टार्ट होगी। और पुरुष भी जब इस चीज़ को समझेंगे कि एक जो फीमेल की आइडेंटिटी है, जब उसे सुरक्षित माहौल मिले, किस तरह से पीरियड्स पे होने वाली समस्याओं को वो खुलकर बोल सके, वो कहीं ना कहीं वो एक पुरुष से ही बोलेगी। जब महिला पैड खरीदने के लिए जाती है तो अक्सर वहाँ पे पुरुष ही मौजूद होते हैं।
तो पुरुषों का भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि ग्रास रूट लेवल पर बच्चों के अंदर से मन से डर निकल जाए और वो सुरक्षित माहौल में जिएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो किसी पुरुष से भी मदद ले सकें। मेरा नाम अर्शी है और मैं सन 2002 से अपने ग्रामीण विकास संस्थान के साथ जुड़ी हूँ और मैं बच्चियों के साथ काम कर रही हूँ। उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी राइट ऑफ चॉइस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल उद्देश्य क्या था? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि ये जो माहवारी स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, वो हम ग्रास लेवल पे गांव में हम लोग चला रहे हैं और हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारे जितने भी लीडर हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ लीडर हैं, हमारे 7,000 करीब लीडर हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं और हमारी 30,570 किशोरियाँ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये जो भ्रांतियाँ चल रही हैं माहवारी को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके, तो उस पे हम लोगों ने यहाँ पे वो किया कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हों, एक सेशन चले, बच्चियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और खुल के बच्चियाँ अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को बताएं। इस वजह से आज हम लोगों ने ये वो किया है। मेरा नाम फरहीन है और मैं ग्रामीण विकास संस्थान में पिछले 13 सालों से किशोरियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर कार्यरत हूँ। 2016 से मैं अवर गर्ल अवर प्राइड प्रोग्राम, हमारी बेटियाँ हमारा गौरव कार्यक्रम में मैं और अर्शी जी प्रोग्राम लीड कर रहे हैं। जैसा कि अर्शी ने बताया कि 30,000 किशोरियों के साथ उनके सशक्तिकरण पे, उनके एजुकेशन पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके हायर एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम कर रहे हैं। मैम, आज प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किशोरियों के बहुत सारे वाइब्रेंट इश्यूज़ हैं, जिसमें से माहवारी एक है और माहवारी स्वच्छता और हमारी जो सोशल माइंडसेट है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखा कि जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं किशोरियों के साथ कैंपेन के माध्यम से, ओरिएंटेशन के माध्यम से, जो सशक्तिकरण का और अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, वो हम मीडिया पर्सन के साथ साझा कर सकें, बाकी लोगों के साथ हम उनकी शेयरिंग कर सकें और बाकी बच्चियों जो हमने उसका एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि हमने दो, आप लोगों ने जैसा देखा कि हमने 2 गायनों को भी हमने इनवाइट किया था, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें हैं जिसके बारे में भ्रांतियां हैं। मिथ और फैक्ट एक सेशन था हमारा कि क्या मिथ है, क्या भ्रम है और क्या उसके लिए रियलिटीज़ है, उसके बारे में हम लीडर्स और हमारे गायनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोग्राम हो जाए और ओरिएंटेशन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो माहवारी स्वच्छता को लेकर। और पैड का इस्तेमाल, घरेलू पैड या फिर जो मार्केट में मिलता है, उनके इस्तेमाल कहाँ तक संभव है और कितने सुरक्षित हैं, इस बारे में भी हम बात कर सकें। और गायनोकोलॉजिस्ट के साथ मिलके हम जितनी भी जो पीसीओडी की समस्या है, जो आजकल बहुत ज़्यादा किशोरियों में प्रचलित है, जो हर 4 में से 2 किशोरियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल की खान पान की खास कारण है इसका। तो इन सारी चीज़ों पे हम शेयरिंग कर सकें और इस जो पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, जो हमारा इस बार का माहवारी स्वच्छता की थीम है, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इस पे हम बात कर सकें।